आदरसुधापानशालिने वनमालिने महाभावस्वरूपास्त्वं कृष्णप्रियवरीयसि प्रेमभक्ति प्रदे देवी श्रीराधिका त्वं नमोऽस्तु ते। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्ण। तो आज हम चलते हैं काम्यवन, कामा या कामवन। ये भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की बहुत ही पावन लीला स्थलियों में से एक महत्वपूर्ण लीला स्थली है। काम्यवन की सीमाओं के अंतर्गत कई सारे वन, सरोवर, वापी, तड़ाग, विविध गिरि शिखर और उनकी सुरम्य कंदराएं उपस्थित है। और व्रज के 12 वनों में चतुर्थ वन जो है वो है काम्यवन, जिसके बारे में ब्रज में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, कामवन जाए ते काम बन जात है। यानी कामवन जाने से अपना काम बन जाता है। आदि वराह पुराण में भगवान वराह माता पृथ्वी को कहते हैं, चतुर्थम काम्यवनम वनानाम वनम उत्तमम तत्र गत्वा नरो देवी मम लोके महीयते। कि कामवन ये 12 वनों में से 4 नंबर का महत्वपूर्ण वन है और सबसे उत्तम वन कहा गया है। और कहते हैं कि तत्र गत्वा नरो देवी, अगर देवी वहां पे जब कोई व्यक्ति जाता है तो मम लोके महीयते, ये पृथ्वी स्तर पे धरा धरती पर यह साक्षात मेरा धामी है। काम्यवन की महत्ता इससे ही प्रतिपादित हो जाती है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के तीर्थाटन की कामना से पृथ्वी भर के सारे तीर्थ स्थान यहीं पे लाके बसा दिए। और इसलिए हम देखते हैं कि काम्यवन में आदिबद्री भी है, केदारनाथ भी है, सेतुबंध भी है, काशी है। काम्यवन की परिक्रमा पूरी 21 किलोमीटर की है। और विष्णु पुराण के अनुसार यहां 84 कुंड, 84 तीर्थ, 84 मंदिर और 84 खंबे हैं। और ब्रज के सब प्रसिद्ध ठाकुर श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री श्री राधा गोविंद देव, श्री श्री राधा दामोदर, श्री श्री राधा माधव, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी, ये सारे के सारे यहां पे स्थित हैं। जब औरंगजेब का आतताई पड़ा बन गया, आतताई जो वृत्ति थी वो इतनी बढ़ गई कि उसने मथुरा के और वृंदावन के कई सारे मंदिरों को विध्वंस कर दिया। तो उस समय जयपुर के राजाओं ने जो प्रमुख भगवान के विग्रह है उनको लेके वे जयपुर चले गए। और जयपुर जाते समय वे रास्ते में यहां पे 2-4 दिन के लिए रुके। और इतना भी कहा जाता है कि वृंदा देवी भी उनके साथ आई थी। और वृंदा देवी वहां से गई नहीं। आज वृंदा देवी का मंदिर काम्यवन में ही है। बाकी सारे विग्रह जयपुर चले गए, लेकिन वृंदा देवी वहीं पे स्थित रही। और वैसे देखा जाए तो महाभारत कालीन से ही काम्यवन का महात्म्य हमें मालूम पड़ता है। महाभारत की कई सारी कथाएं इस काम्यवन के संबंध में है। और उसी के कारण यहां पे धर्मकुंड, भीमकुंड, पंचतीर्थ यानी 5 पांडवों के 5 कुंड,
यज्ञ कुंड, धर्मराज का सिंहासन आदि अनेक स्थान यहां पे दिखाई पड़ते हैं। और भीम की पत्नी जो हिडिंबा थी, उसका भी स्थान एक अंग्रावली नाम का गांव है, उस गांव के पर्वत किनारे बना हुआ है। और ब्रज में महाभारत के अनेक पात्रों का आना सिद्ध हो जाता है। जैसे रंकुवन में सुभद्रा कुंड है, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन है और अर्जुन की पत्नी है, वे यहां पे आई थी और इसलिए उनके नाम का भी कुंड है यहां पे, सुभद्रा कुंड करके। फिर गर्ग संहिता के वृंदावन खंड में भीष्म महाराज ने स्वयं पांडु को काम्यवन का महिमा बताया हुआ है। फिर कोकिलावन और बैठन के बीच में पांडव गंगा भी है। होडल में भी पांडुवन और पात्रवन में कर्ण आए थे, वहां उनके नाम का भी एक कुंड है। और ब्रज की भूमि केवल पांडवों का भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति नहीं, बल्कि विशेष करके पांडव पत्नी द्रौपदी की जो भगवान के प्रति भक्ति है, उसका भी दर्शन होता है। जैसे जब दुशासन के द्वारा जो द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी ने लक्ष्मी नारायण को नहीं बुलाया, तो उन्होंने किसको बुलाया? उन्होंने व्रज जनार्ति नाशन जो गोविंद है, उनको बुलाया। और इसलिए महाभारत के सभा पर्व के द्यूत पर्व में वर्णन आता है 68वें अध्याय में कि वे दोनों हाथ ऊपर करके भगवान का नाम लेके चिल्लाना शुरू कर देते हैं। गोविंद द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जन प्रिया कौरवै ही परिभूता माम की न जाना से केशव। हे नाथ, हे रमानाथ, हे व्रजनार्थी नाशन, कौरवार्णव मग्ना माम उद्धरस्व जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व भावना प्रपन्नाम पाहि गोविंद कुरु में अवसीदितिम। वे यहां पे किसको बुला रही है? वे बुला रही है गोविंद को, उस कृष्ण को कि जो द्वारका में जाके रहे और जो गोपीजन प्रिय है। और कौन है वे? वे नाथ है, श्रीनाथ जी है, वे रमानाथ है और व्रज जनार्थी नाशन है, व्रजजनों के अर्थ का नाश करने वाले हैं। और इसलिए वे बार बार कहती है कि कृष्ण कृष्ण महायोगी, हे महायोगी कृष्ण आप आओ, हे गोविंद आप मेरी रक्षा करो। तो इस तरह यह ब्रजभूमि पांडवों की बहुत ही प्रिय भूमि है। और हम देखते हैं कि गोपियों के कई प्रकार हैं। कुछ ऋषि गोपी है, कुछ मिथिला की गोपियां हैं, कुछ अयोध्या की गोपियां हैं। जब भगवान रामचंद्र अपनी लीला कर रहे थे तो कई सारी मिथिलापुर की निवासी स्त्रियां थी जिनकी भगवान के प्रति प्रियतम या पति के रूप में उनको प्राप्त करने की इच्छा थी। अयोध्या में भी कई सारी स्त्रियां थी, लेकिन प्रभु रामचंद्र एक पत्नी होने के कारण उस समय तो उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन यहां पर उन सारी स्त्रियों की जो इच्छा है, कामना है, वो भगवान श्री कृष्ण ने पूरी कर दी थी। और ये जो स्थान है, हालांकि कलिकाल के कराल रूप के कारण बहुत सारे वहां के पर्वत जो लैंड माफिया है उन्होंने कहा सारे तोड़ दिए और गिट्टी बना के रोड पे फैला दिए हैं। लेकिन आज भी ऐसी कई जो ब्रज विभूतियां हैं
जिनका मैं ऋण निर्देश करना चाहता हूं, क्योंकि जिनकी कृपा से आज हमें ब्रजभूमि का दर्शन होता है। चैतन्य महाप्रभु के पहले तो अद्वैत आचार्य भी आए थे, नित्यानंद प्रभु भी आए थे, लेकिन उन्होंने धाम का विकास नहीं किया था, उन्होंने मर्यादा व्यतिक्रम नहीं किया था, क्योंकि वो कार्य चैतन्य महाप्रभु ने और किसी को सौंपा था। इसलिए लोकनाथ गोस्वामी को उन्होंने यहां पे भेजा, भूगर्ग गोस्वामी को यहां पे भेजा। उन्होंने भगवत प्रेरणा से कई सारी लीला स्थलियों का पुनरुत्थान किया। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बजरनाथ जी को, जो भगवान के प्रपौत्र है। उनके कारण ही आज ये सारे धाम हमारे लिए दर्शनीय है। काल के प्रवाह के कारण 5000 वर्ष के पश्चात कई सारे स्थान लुप्त हो गए, किसी को कुछ कल्पना भी नहीं थी। तो 500 वर्षों पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए और उनकी इच्छा के कारण उनके जो अनुयायी है, षड गोस्वामी गान, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट, जीव गोस्वामी, इन सारे गोस्वामियों ने इन लीला स्थलियों को फिर से पुनरुत्थान किया, पुनर्स्थापना की उनकी। और सद्य परिस्थिति में खास करके काम्यवन और बरसाना नंदग्राम के बाजू का जो भी ब्रज की लीला स्थलियां हैं, उनका पुनरुत्थान, उनका संवर्धन, उनका संरक्षण श्रद्धेय श्री रमेश बाबा जी के प्रखर प्रयास से और प्रयत्न से आज हमारा सौभाग्य है कि हमें ये ब्रज के स्थान, खास करके काम्यवन के सुंदर गिरि शिखर देखने के लिए मिलते हैं। अन्यथा बहुत कठिन था इन ब्रज विभूतियों के कारण ही, क्योंकि महाप्रभु जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जे सब स्थान गौरामार जे सब स्थान भ्रमिलो परम आनंद परम रंगे से सब स्थान हेरी बुआ में प्रणयी भगत समय। आज भी ऐसे प्रणयी भक्त है कि जिनके कारण ये जो स्थान है इनका संवर्धन हो रहा है, इनका संरक्षण हो रहा है, इनकी पुनरुत्थान हो रहा है। तो मैं विशेष करके मान मंदिर के श्रद्धेय रमेश बाबा जो है उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनकी ही अथक परिश्रम के कारण आज काम्यवन जो सत्य स्थिति में हमें दिख रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है। अन्यथा इससे भी भयंकर स्थिति होती। लाड माफिया ने तो वहां पे उत्खनन करके कई सारे पर्वत तोड़ दिए और उनसे झगड़ा करके, कानूनी कार्रवाई करके, सारा रोक के इन सारे लीला स्थलियों का संवर्धन उन्होंने किया। तो कहते हैं कि इस काम्यवन में जितने भी सरोवर और कुंड है वे एक कामसेन नाम के राजा थे, उन्होंने बहुत सारी लीला स्थलियों का पुनरुत्थान उस समय पे किया था। और यहां पे भगवान के कई सारी लीला स्थलियां हैं। तो आइए हम एक एक करके इन लीला स्थलियों का चिंतन करते हैं, वहां की लीलाओं का स्मरण करते हैं और मानसिक रूप से वहीं पे उन कुंडों में, उन लीला स्थलियों में, कुंडों में स्नान करके लीला स्थलियों का दर्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले कामवन में सबसे प्रसिद्ध अगर कोई एक कुंड है तो वह है विमल कुंड। यह बहुत ही सुंदर, सुरेख और स्वरूप रूप से बनाया हुआ है। तो बृहद गौतमीय तंत्र में वर्णन आता है कि इस विमल कुंड में अगर आपको स्नान और आचमन करना है तो पहले ये प्रार्थना बोलनी है। वैमल्य रूपिणे तुभ्यम नमस्ते जलशायिने केशवाय नमस्तुभ्यम तीर्थराज नमोस्तुते। विमलता के रूप वाले, जल में शयन करने वाले केशव, आपको नमस्कार है। हे तीर्थराज, आपको भी हमारा नमस्कार है। तो लोकश्रुति के अनुसार कहा जाता है
कि एक बार जब चातुर्मास शुरू हो जाता तो सारे तीर्थ व्रज में आके बस जाते हैं। तो एक बार यहां पे पुष्कर क्षेत्र नहीं आया। पुष्कर नहीं आया तो ठाकुर जी ने योगमाया को बुलाकर पृथ्वी तल से एक जल प्रवाह उन्होंने उत्पन्न किया और उसी निर्मल जल से एक सुंदरी प्रकट हुई, जिसके साथ भगवान ने उस जल में ही जल विहार किया और विविध प्रकार के लीलाएं की। और उस अद्भुत किशोरी ने भी अपनी निर्मल प्रेममयी भावनाओं से श्री कृष्ण को संतृप्त किया। तो विमल कुंड की प्रार्थना का मंत्र है, विमलस्य च कुंडे तु सर्व पापैः प्रमुच्यते यतस्तत्र भुञ्चेत प्राणान् मम लोक स गच्छते। तो श्री कृष्ण ने उस नवयौवना से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि यह सरोवर विमल कुंड तुम्हारे नाम से प्रख्यात होगा और इसमें स्नान करने का फल पुष्कर राज में स्नान करने से 7 गुना अधिक होगा। और इसी सरोवर के किनारे बड़े बड़े ऋषियों ने, महर्षियों ने भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति हेतु निवास किया है। फिर इसके अतिरिक्त गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के अनुसार विमल कुंड का 5वें और 6ठे अध्याय में ऐसे वर्णन आता है। कहते कि श्री कृष्ण अवतार के पूर्व सिंधु देश यानी आज का जो पाकिस्तान है, वहां बहुत ही महान वैष्णव राजा राज किया करते थे और उनका नाम ही विमल था। तो उनकी नगरी का नाम भी बहुत सुंदर था, चंपक नाम की नगरी थी उनकी। और वे प्रहलाद जी के सदृश ही बड़े धर्मात्मा और प्रतापी राजा थे और उनकी 6000 पत्नियां थी, परंतु संतानहीनता कारण वे बहुत ही दुखी थे। तब याज्ञवल्क्य ऋषि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, परंतु बहुत सारी कन्याएं हैं और वे सारी कन्याएं आप भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दो। फिर विमल राजा को 60,000 कन्याएं हुई और 115 वर्ष के पश्चात भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में अवतार हुआ। तो उसके 115 वर्ष पूर्व याज्ञवल्क्य ऋषि ने उनको बताया था कि ये सारी कन्याओं को आप जाके श्री कृष्ण को भेंट कर देना, क्योंकि उसके पश्चात ही आपका भी उद्धार होगा और ये सारे कन्याओं का भी उद्धार होगा। फिर राजा विमल ने मथुरा आकर पूछा कि कृष्ण कहां पे है, लेकिन कंस के भय के कारण किसी ने कुछ बताया नहीं। फिर वे वृंदावन चले आए। नहीं, फिर हुआ क्या कि वे मिले भीष्मदेव से। भीष्मदेव दिग्विजय के लिए चले थे, तो रास्ते में उनको विमल राजा मिले और विमल राजा से उन्होंने गोकुल में रह रहे कृष्ण भगवान के संपूर्ण लीलाओं की कथा सुनी और गोकुल में दूध भेजकर प्रार्थना की कि आप विमल राजा की सारी कन्याओं को स्वीकार करें। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पे आए, उन्होंने समस्त कन्याएं भगवान को अर्पण की और दहेज में उन्होंने अपना सारा राज्य भी भगवान को दे दिया और स्वयं देह त्याग कर दिया। देह त्याग कर सारूप्यम रूप प्राप्त करके वे धाम में चले गए और उन सभी कन्याओं को आकाश मार्ग से भगवान यहां पे ही लेके आए और यहां पे आके कामवन क्षेत्र में उन्होंने रास विलास किया। और उस रास के समय
उन सारी कन्याओं का भगवान के प्रति जो प्रेम था, उस प्रेम के कारण जो उनका अश्रुपात हुआ, उसी अश्रुपात से यह विमल सरोवर बना। ये विमल की जो कन्याएं थी, ये पूर्व जन्म की अयोध्या की तथा मिथिला की नारियां थी, जो चाहती थी कि श्री राम को अपने पति रूप में पा सके। लेकिन वो उनकी इच्छा कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पूर्ण की। तो ये है सबसे सुंदर विमल सरोवर और उसकी सुंदर दो कथाएं। तो काम्यवन में और एक सुंदर स्थान है जिसको चरण पहाड़ी कहा जाता है, जहां पे भगवान के पद चिन्ह है। विष्णु पुराण में वर्णन आता है, विष्णुपाद तलोत्किरण चिरणम चिन्नम रम्याम भूमये नमस्ते विश्वरूपाय कलाकांत नमोस्तुते। विष्णु चरण तल से उत्पन्न चिन्ह से रम्यांग भूमि वाले आपको नमस्कार है। आप विश्वरूप है और कलाओं से मनोहर है। ब्रज में कई सारी चरण पहाड़ियां हैं। चरण पहाड़ियां ने वो पहाड़ियां जहां पे भगवान श्री कृष्ण के चरण अंकित है। उन पहाड़ियों के पश्मों के ऊपर, पाषाणों के ऊपर। तो श्री कृष्ण जब लुक कुंड में छुपकर बहुत सारी लीलाएं करते थे और फिर पश्चिम की निकटस्थ पहाड़ी पर पहुंचकर ऐसी मनमोहनी बंशी बजाया करते थे कि सारे ब्रजवासियों के हृदय पिघल जाते थे। अरे ब्रजवासियों की क्या, वो ऐसी मनमोहिनी बंशी बजाते थे कि जिसके श्रवण मात्र से ही पर्वत शिलाएं भी द्रवरूप होके बहने लगती और उस द्रवरूप शिलाओं पे भगवान के चरण चिन्ह अंकित हो जाते हैं। तो वर्णन आता है कि एक बार भगवान ने ऐसी बंशी बजाई कामवन में कि ब्रज की गोपियां तो मूर्छित हो ही गई, लेकिन प्रेम में देवांगना जो अपने विमानों में घूम रही थी, उनके भी निवि बंधन खुल गए। जड़ चेतन सब वंशी के प्रभाव में आ गए। नदियों का पानी बहना बंद हो गया, पर्वत पिघलने लगे। और उसी के कारण आज हम देखते हैं कि काम्यवन के इन पहाड़ियों के ऊपर कई स्थानों पे भगवान के चरण चिन्ह हमें दिखाई देते हैं। फिर यहां के तीर्थों में और एक तीर्थ है जिसको सेतुबंध कहा जाता है। एक बार ब्रजवासियों की तीर्थाटन करने की इच्छा हुई और उनके मन में आया कि चलो जाके हम सेतुबंधन लंका जाके आते हैं। तो इनकी सारी जिज्ञासा देखने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने वो लीला वहीं पे ही करवा दी। एक बार गोपियां रामलीला की चर्चा कर रही थी और कृष्ण ने सुना और आके राधा रानी को बोला कि आप रामचंद्र जी की इतनी क्या वाह करते हो कि उन्होंने सेतु बांधा दिया कि यहां से वहां तक, वो तो मैं भी कर सकता हूं, मैं ही राम हूं। तो बोले अच्छा तुम राम हो, तो चलो तुम भी एक सेतु बांध के दिखाओ हमें। तो भगवान ने फिर बोला ठीक है, और फिर भगवान ने सारे बंदरों को बुलाया। कामवन के सारे बंदर इकट्ठा हो गए और छोटे छोटे पत्थर लेकर वे इस स्थान पे काफी बड़ा, अभी भी अगर वर्षा ऋतु में वहां पे जाते हैं तो आपको दिखाई देगा कि
जिस प्रकार सेतुबंध में बीच में लंका और चारों ओर पानी और फिर सेतुबंध दिखाई देता है, वैसा ही दृश्य हमें यहां पे दिखाई देता है। यहां का सेतुबंध बंदरों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने बनाया। तो वर्षा के समय में हम देख सकते कि बीच में वो लंका द्वीप दिखाई देता है और सेतुबंध दिखाई देता है और चारों ओर पानी दिखाई देता है। तो ब्रज भक्ति विलास में कहा गया है कि ये जो समुद्र सेतुबंधन कुंड है, इस कुंड में आचमन और स्नान करते समय जो प्रार्थना करनी है वो इस प्रकार से हो। देवानां सिद्धि रूपाय सेतुबंध नमोस्तुते, नमस्ते सकलेष्टाय तीर्थराज नमोस्तुते। हे सेतुबंध देवताओं के सिद्ध रूप, आपको नमस्कार है। सब इष्ट पदार्थों को देने वाले तीर्थराज, आपको हमारा नमस्कार है। फिर यहां से आगे एक कुंड है जिसको विभल कुंड कहा जाता है। तो एक बार जब भगवान ने वंशी निनाद किया तो उस वंशी के स्वर कर्णों पे आते ही गोपियां न आया ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई उनको रोक भी नहीं सकता था। तो विवलता में वंशी का स्वर का अनुमान करते हुए कुंज निकुंजों से होती हुई गोपियां छटपटाने लगी और उनकी विवलता का जो परिवेश था, जो दृश्य था, और उस विवलता के कारण इस स्थान पे वे सारी मिली, तो उस विवलता के स्मरणार्थ यहां पे विवल कुंड बना गया है। और इसी कुंड के पास ललिता कुंड है, विशाखा कुंड है, श्याम कुंड है, बलभद्र कुंड है, मान कुंड है एवं मोहिनी कुंड भी है। फिर सबसे प्रसिद्ध और एक यहां पे सरोवर है जिसको काम सरोवर कहा जाता है। तो स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है कि तत्र काम सरोराजन गोपी रमणम सरहा, तत्र तीर्थ सहस्त्राणि सरांसी च पृथक पृथक। कृष्ण व ब्रजरम्यों के विशुद्ध कामस्थल को काम सरोवर नाम से स्थित है, क्योंकि भगवान के प्रति जो ब्रजरमणियों का भाव था, उस भाव का यहां पे प्रचुर मात्रा में आदान प्रदान हुआ था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो उनकी आसक्ति थी, उस आसक्ति के कारण उनकी गृह आसक्ति पूरी निकल ही गई और उनका काम भौतिक काम नहीं था, वो शुद्ध प्रेम था भगवान के प्रति। और उसी कामस्थल को आज काम सरोवर कहा जाता है। फिर आगे जब हम चलते हैं तो वृंदा देवी का मंदिर है। वृंदा देवी जी तो वृंदावन में ही लुप्त हो गई थी और उनका पुनः प्राकट्य श्रील रूप गोस्वामी जी ने किया। और आज का जो राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, तो मुख्य मंदिर के दोनों बाजुओं में हम देखेंगे तो एक दाहिनी ओर योग माया जी है और बाएं ओर वृंदा देवी थी। लेकिन इस औरंगजेब दुष्ट के कारण जब सारे विग्रह वहां से उठा के लेके गए, तो उस समय सारे विग्रह जाते जाते काम्यवन में आए और कामवन तक वृंदा देवी फिर साथ आई और स्वप्न में ही उन्होंने कहा कि मैं अभी आगे नहीं जाऊंगी, और उसी के कारण वृंदा देवी काव्यवन में ही रह गए। और आज का जो गोविंद देव जी का मंदिर है यहां पे काम्यवन में, उसके बाजू में ही वृंदा देवी का मंदिर है। तो विष्णु यमल में
एक सुंदर श्लोक आता है जिसमें वृंदा देवी को प्रार्थना अर्पण की जाती है। वृंदा देवी समेताय गोविंदाय नमो नमः, मुक्ति रूपाय कृष्णाय वासुदेवाय केलिने। वृंदा देवी सहित गोविंद को नमस्कार है। मुक्ति रूप कृष्ण वासुदेव की केली रूप आपको, हे वृंदे देवी, आपको भी नमस्कार है। फिर और एक कुंड है यहां पे, इसका नाम है श्री कुंड, क्योंकि इसी श्री कुंड के तट पर भगवान कामेश्वर ने महाशक्ति दुर्गा को राधा तत्व का श्रवण कराकर उनके अभिष्ट की पूर्ति के लिए पुण्यक व्रत द्वारा श्री जी की उपासना करने को कहा था। और विप्र सुतापा द्वारा प्राप्त राधा मंत्र ग्रहण करके इस धरती पर पहली बार सर्वप्रथम श्रीमती राधा रानी की उपासना सम्राट सुयज्ञ ने की थी, जो कि ध्रुव महाराज के प्रपौत्र है। ध्रुव महाराज के पुत्र उत्कल और उत्कल के पुत्र थे सुयज्ञ। और प्रथम आवरण में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्री राधा जी की पूजन किया था और महोत्सव किया था। और द्वितीय आवरण में धर्म, ब्रह्मा, शिव, वासुकी, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं ने श्रीमती राधा रानी की आराधना की थी। और तृतीय आवरण में सप्तद्वीप के सम्राट सुयज्ञ ने भारतवर्ष में प्रथम श्रीमती राधा रानी की उपासना की थी। तो ये जो महाराज सुयज्ञ है, उनकी सुंदर कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में आती है। ये बहुत ही तपस्वी थे और शिवजी देवी को बताते हैं। उनके संवाद में ये कथा आती है। वे कहते हैं कि 14 मनुओं में जो सर्वप्रथम मनु है, स्वयंभुव मनु, उनके पुत्र है उत्तानपाद, फिर उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, ध्रुव के पुत्र उत्कल, और उत्कल के पुत्र जो थे, एक्चुअली पुत्र नहीं, उत्कली, ध्रुव महाराज के प्रपौत्र नहीं बल्कि पुत्र ही, क्योंकि ये जो उत्कल नाम था उनका, और वे भगवान नारायण के बहुत ही अनन्य साधारण भक्त थे। और उस समय पुष्कर नाम का जो क्षेत्र है, वहां पे उन्होंने 1000 राजस्व यज्ञ किए थे। और ये उनका अनुष्ठान जो था, ये बहुत वर्षों तक चला था। तो सुंदर यज्ञ होने के कारण ब्रह्मा ने उत्कल को सुयज्ञ नाम दिया। तो यही वे सुयज्ञ है। ये ध्रुव महाराज के ही पुत्र है। ये प्रतिदिन 10 से 12 लाख गोदान किया करते थे। उन्होंने इस यज्ञ में 35 लाख करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराया। और यज्ञ की समाप्ति पर सभा लग गई थी। राजा सुयज्ञ बैठे हुए थे। सभा में वसु, चंद्र, इंद्र, नारद सब बैठे थे। और तब तक काश्यप वंशज वीरुपुत्र के शिष्य सूतपा नामक ब्राह्मण सभा में पहुंचे। राजा ने प्रणाम किया पर अपने स्थान से उठे नहीं, और क्रुद्ध होकर विप्र सुतापा ने उनको शाप दिया कि हे पामर, तू गलित कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाए। और ऐसा कह के वे चले गए। तो राजा सहित सारे सभा के गण जो है वो उनके पीछे दौड़ने लगे। राजा के पीछे विश्वामित्र, कश्यप, कपिल, करदम, दक्ष, वाल्किल्य, जैगिशव्य, जमदग्नि, गर्ग, देवल, आसुरी, शाकल्य, अत्रि, अगस्त्य, च्यवन, भारद्वाज, वाल्मीकि, फिर औरवधम्य, पराशर, नर नारायण, सनकादिक,
फिर पाणिनि, जाजली, कनाद, कण्व, मार्कंडेय, लोमश, दुर्वास, गौतम, बृहस्पति, वशिष्ठ, मरीचि, अंगीर, फिर भृगु, पुलह, पुलत्स्य, कौत्सादि मुनिगण, अग्नि आदि देवतागण सब पीछे पीछे चले पड़े और एवं उचित नीति की बातें कहकर उन्होंने उस ब्राह्मण को समझाया। और फिर राजा सुयज्ञ ने उनके चरणों में पढ़ के प्रार्थना की कि भी कुछ तो उपाय बताओ इससे छुटकारा पाने के लिए, इस आपके शाप से। तो सुतपा बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मैं मेरा शाप वापस ले लेता हूं, लेकिन आपको राधा रानी की उपासना करनी पड़ेगी, जिसके कारण आप सारे पापों से मुक्त हो जाओगे, गलित कुष्ठ भी होगा तो उससे भी मुक्त हो जाओगे और सीधा गोलोक चले जाओगे। और फिर भक्त विप्र सुतापा ने राजा को श्रीमती राधा रानी की उपासना का किस प्रकार से वो उपासना करनी है, उस उपासना की विधि बताई। और सुयज्ञ ने स्वयं कहा कि ये जो सबसे पहली उपासना थी, ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमती राधा रानी की थी। और इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी की उपासना करने के कारण राजा सुयज्ञ भक्त ध्रुव से भी अधिक उन्नत हुए और इनके यज्ञ में बड़े बड़े वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ, योगिंद्र, मुनिंद्र, ऋषि, महर्षि सारे पधारे, जैसे कि पराशर, मार्कंडेय, बृहस्पति। वे कभी ध्रुव महाराज के यहां आए नहीं थे, लेकिन सुयज्ञ के पास आए और इसका कारण यही था कि उन्होंने श्रीमती राधा रानी की उपासना की थी। और यही वो स्थान है जहां पे श्रीकुंड है। और इसी स्थान पे आज हम देखते हैं कि आचार्य पाद श्रीमद वल्लभाचार्य की बैठक है और उनके जो अनुयायी हैं जैसे कुंभन दास है, वे भी यहीं पे आके उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पद लिखे हुए हैं। भगवान की स्तुति के लिए उन्होंने बहुत बहुत सुंदर पद गाए हुए हैं। तो इससे आगे एक आता है कुंड जिसको लुकलुक कुंड कहा जाता है। तो इसके नाम से हमें मालूम पड़ता है कि भगवान श्री कृष्ण यहां पे लुका छपी खेला करते थे। भागवत में वर्णन आता है कि देवी गच्छ वजम भद्रे गोप गोपीभिर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। ब्रज की संपूर्ण वसुंधरा गोप एवं गोपी अर्थात सख्य एवं माधुर्यमय लीलाओं से पूरी थे। लुकलुक कुंड श्री कृष्ण की नवकैशोर अवस्था का क्रीड़ा स्थल है। गोपाल लाल के पास सखाओं की तो कोई कमी नहीं है और सेवाभावी कनिष्ठ सखा विशाल, वृषभ, देवपस्त्र, वरुतप आदि और पीठमर्द जैसे श्रीदामा, सुदामा, तोक कृष्ण, भद्रसेन आदि। प्रिय नर्म सखाओं में सुबल, अर्जुन, वसंत, उज्ज्वल आदि और विदूषक सखा में मधुंगल, हंस, पुष्पांक और इनका बड़ा परिहास का स्वभाव है। और विट सखा में भारतीय, कडार आदि है और ये वाक चातुर्य में बड़े निपुण है। कच्चित बिल्वय कंबय ही सका चामलक मुष्टि भी अस्पृश्य नेत्र बंधाद्य कंचिन रुख खगे यहा। कभी तो किसी के ऊपर बिल्व फल फेंकते थे तो कभी निशाना बांध करके जायफल, आंवला आदि फल फेंकते थे। और फिर प्रिय खेल लुका छपी तो संपूर्ण दिन चलता रहता था। इस खेल में तो ये इतने निपुण है कि यदि किसी निर्जन स्थान में छिप जाए तो कोई देवता भी न ढूंढ पाए। किंतु ये क्रीड़ा कुशल कृष्ण श्री जी के साथ तो यह खेल खेलते ही नहीं थे। यदि खेलते भी है तो खेल से पूर्व ही पराजय स्वीकार कर लेते हैं। तो ये बहुत सारी सुंदर लीलाएं हैं यहीं पे लुकलुक कुंड पे होती थी। कभी लुकलुक कुंड में मेंढक की फुद्दी खेलते थे, कभी एक दूसरे की हंसी उड़ाते थे। अरे देख तेरे मुंह के ऊपर नाक है, हाँ और तेरी
इस प्रकार एक दूसरे का उपहास किया करते थे। तो झूलने को तो ये उन्नत सखाओं की भुजाओं पर लटक कर कभी झूलते थे या कभी राजा बनकर दान लेने खड़े हो जाते थे, यानी कर लेने के लिए खड़े हो जाते थे। यद्यपि आज ये लुकलुक कुंड ही काम्यवन के सारे कुंडों की भूमि में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने नाम पे ही करके लिया था। और रमेश बाबा की जो मान मंदिर की सेवा संस्था है, उन्होंने ये जगह खरीद ली और फिर से इस लीला स्तरी का स्थापना की है। फिर और एक है कि स्खलिनी शिला। तो पुराणों में वर्णन आता है कि कृष्ण गोपाल रूपाय ललित वल्लभाय च नमो गोपीरम्याय शीला तीर्थ स्खलाय च। कृष्ण गोपाल रूप ललिता जी के प्रिय गोपियों के रमणीक स्थल यानी खिसलनी शिला आपको नमस्कार है। अब स्खलिनी शिला यानी फिसलन पहाड़ी। अब अगर आज वहां जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे पहाड़ का ऐसा पोर्शन है जो वहां पे एक स्लाइडर बना हुआ है, फिसलन बनी हुई है। सब लोग वहां पे फिसलने का आनंद लेते हैं। वहां से थोड़ी दूर पे भोजन थाली है। इस भोजन थाली पे केवल सखाओं के साथ ही भगवान की छाक लीला नहीं हुई है, राधा रानी और श्री कृष्ण ने भी भोजन किया है। उस पत्थर की शिला को धोया तुंग विद्या जी ने बीच बीच में परिहास कर किया और श्री कृष्ण राधा रानी के मुख में कौर दे रहे हैं। बड़ी संकुच वाली ये स्वयं नहीं देखा। तो भोजन स्थली का विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्रणाम मंत्र दिया गया है। अष्टवर्ष स्वरूपाढ्य कृष्ण पानीलांकित नमोस्तु भोजन स्थल सर्वदा भोगवर्धन। अष्टवर्षीय कृष्ण के हस्ततल से चिन्हित भोग को बढ़ाने वाले भोजन स्थल आपको नमस्कार है। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र जिन्होंने 4 महादेवों की स्थापना ब्रज में की थी, जैसे वृंदावन में गोपेश्वर, नंदग्राम में नंदेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर और कामवन में कामेश्वर, ऐसे 5। अब इनका नाम कामेश्वर क्यों पड़ा? क्योंकि उनके तो अनेक नाम हैं, नीलकंठ है, चंद्रमौली है, गंगाधर है, शंभो है, शंकर है, किंतु कामेश्वर होने का विशेष कारण क्या है? क्योंकि यहां पार्वती जी की जो भगवान शंकर से दुर्लभ कामनाएं थी, उन दुर्लभ कामनाओं की प्राप्ति इसी स्थान पे हुई है, कामवन में, और उसी के कारण शिवजी का नाम कामेश्वर पड़ा है। तो वह दुर्लभ कामना थी कृष्ण प्राप्ति। तो लक्ष्मी जी ने कहा, सबे पति स्यात् कुतो भया स्वयं सम्मंत पाति भयातुरं जनम स एक एवेतरथा मिथो भयम नैवात्मलाभादभिमन्यते परम। जो कर्म काल के अधीन है वह पति नहीं है, क्योंकि वह दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता। सर्प के मुंह में पड़ा मेंढक भला दूसरे की क्या रक्षा कर सकता है? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि पार्वती जी ने भगवान शंकर से राधा तत्व में जिज्ञासा की
कि ये राधा तत्व क्या है, इसके विषय में आप हमें बताएं। और ये जो कथा है ये भगवान नारायण ने नारद जी को सुनाई थी। जब शिवजी इसके बारे में बता रहे थे तो सनत कुमार और पार्वती जी दोनों प्रेम से इसे सुन रहे थे। वे कहते हैं, शिवजी ने बताना शुरू किया कि श्रुतियों में कण्व शाखा में युगल सरकार की प्रशंसा है जिसे व्यास जी ने गाया है, वह मैं आपको बताता हूं। और फिर कामेश्वर नतमस्तक होकर ध्यानस्थ हो गए और प्रभु से प्रार्थना करने लगे। प्रभु, बड़ी गूढ़ जिज्ञासा कर बैठी है पार्वती। एक बार आपने यह कहने से हमें मना कर दिया, अब कहे या नहीं? तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको आज्ञा दी कि ठीक है। शंभो, जब ये सती थी मैं जानता था ये देह त्याग करेगी। अब पार्वती बनी है, अब कोई भय नहीं है, अतः सुनो, इनको सुना दो। तो शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, वह तत्व में शेष ब्रह्मा सनत कुमार ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जान सकता। हे दुर्गे, सावधानतया सुनो। राधा रानी को राधा क्यों कहते हैं? राधा, रा माने रास, धा माने दौड़ना। श्री कृष्ण की ओर दौड़ती अतः धावन गति के कारण नाम राधा पड़ा। रासे संभुये गोलोक, कृष्ण प्राण अधिष्ठात्री देवी होने से इन्हें राधा कहा जाता है। राधा रानी के बिना संसिद्धि कहीं संभव नहीं है। रा शब्द के उच्चारण से निश्चित मुक्ति मिलती है और धा शब्द के उच्चारण से निश्चित कृष्ण प्राप्ति हो जाती है। रा का अर्थ पाना, धा का निर्वाण। राधा कृष्ण में परस्पर आराध्य आराधक भाव संबंध है और महालक्ष्मी जी जिनका आश्रय लेती है। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। लक्ष्मी को यह रस अप्राप्त है और महाविष्णु की जननी है श्रीमती राधिका। धन्या अहो अमी आल्यो गोविंदाय चरण रेणवः यान ब्रह्मेश्वर देवी दधुर्मूर्धतनुत्तये। श्री जी की चरण रज को लक्ष्मी अपने पाप नाश हेतु मस्तक पर धारण करती है। वे राधा वल्लभ की परतत्व है, वे राधा वल्लभ ही परतत्व है, तुम उनकी उपासना करो। अतः वे कामेश्वर बोल गए, यह तो प्रथम कामना की पूर्ति थी, द्वितीय कामना थी पुत्र प्राप्ति की। विवाहोपरांत प्रथम पुत्र कार्तिकेय हुए। एक समय शंभु दुर्गा का विहार चल रहा था, किसी कारण देवों ने वह रोकने की प्रार्थना की। तब महादेव का शुक्र पृथ्वी पर गिरा। पृथ्वी ने न सह पाने के कारण अग्नि में दे दिया। अग्नि भी न सह पाए, उसने सरकंड में फेंक दिया। तब कृत्तिकाओं द्वारा पालित होने से बालक का नाम कार्तिकेय हुआ। किंतु पार्वती जी को इससे संतुष्टि नहीं हुई, अतः प्रार्थना की, आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो संसार में आज तक किसी को भी प्राप्त न हुआ हो। तब कामेश्वर ने कहा कि तुम पुण्य व्रत करो, इसी से मनु को प्रियव्रत, उत्तानपाद जैसे पुत्र और इनके वंश में ध्रुव हुए। देवावती को कपिल, आदित्य को वामन, कुबेर को नलकुबर, सूर्य के मनु और अत्रि के चंद्रमा, अंगिरा के बृहस्पति हुए। और यह बताकर शिव वहां से चले गए। और यह व्रत करने को
पार्वती जी उद्युत हो गए और सनकादि को पुरोहित बनाया और 1 वर्ष पर्यंत व्रत चला। फिर मूर्तिमान देव यज्ञ में आए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, शंभो, यह पुण्य व्रत हजारों राजस्व यज्ञ से श्रेष्ठ है। इससे स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे यहां गणेश के रूप में जन्म लेंगे। और यज्ञ में 1 लाख लोगों को पार्वती जी ने भोजन कराया। धर्म में बड़ी शक्ति है। यज्ञांत स्नान होने पर सनकादिक ने दक्षिणा रूप में शिव को मांगा। वे मूर्छित हो गए। फिर बोली कि 1 लक्ष गाय ले लो। बोले, नहीं, मैं इनके साथ त्रिलोकी घूमूंगा। चतुष्कुमारा ने बोला। और फिर दुर्गा जी शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गई। उसी समय श्री कृष्ण प्रकट हुए और सनकादि ने शिव जी को लौटा दिया। और उसी समय श्री कृष्ण शिशु का रूप बनाकर पार्वती जी के शैया पर लेट गए। करोड़ों चंद्रमाओं को तिरस्कृत करने वाला वह रूप था। अतएव प्रथम देव गणेश हुए, क्योंकि ये श्री कृष्ण ही है। अतएव उनकी अग्र पूजा होती है। यहां कामना पूरी होने के कारण कामा में प्रभु कामेश्वर हुए, क्योंकि सबकी इच्छा पूरी करने वाली आदि शक्ति की 2 अद्भुत कामनाएं उन्होंने यहां पे पूर्ण की थी। तो लिंग पुराण में इस कामेश्वर भगवान को प्रार्थना अर्पण करने के लिए एक सुंदर श्लोक है। कामेश्वराय देवाय कामनार्थ प्रदायिने महादेवाय ते तुभ्यं नमस्ते मुक्तिदो भव। हे कामेश्वर, कामनाओं और अर्थ को देने वाले महादेव, आपको नमस्कार है। हे मुक्तिदान देने वाले महादेव, आपको नमस्कार है। यहां पे बहुत सारे तीर्थ है, तो इनकी चर्चा हम कल करेंगे। बोलो श्री कामवन की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान